राधे राधे। भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति। भक्ति की शक्ति का उल्लेख सतयुग से लेकर के आज कलयुग तक भी सुनाई पड़ता है, दिखाई देता है। आपको पता है, जब जब आताताइयों ने इस भूमंडल पर भक्ति का नाश करना चाहा, सनातन धर्म का नाश करना चाहा, परंतु हुआ इसका उल्टा, उनका ही नाश हो गया। आज के युग में लोग सोचते हैं कि कहीं सनातन धर्म को खतरा तो नहीं है। सनातन धर्म को न पहले खतरा था, न आज खतरा है, न आगे भविष्य में कभी खतरा हो सकता है, क्योंकि सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए समस्त देवी देवता इस धराधाम पर उपस्थित हैं। भक्ति देवी साक्षात इस कलयुग में विराजमान है। पुराने युग में हयग्रीव नाम का एक बहुत बड़ा दैत्य था। उसके मन में आया कि क्यों ना देवताओं का और सनातन धर्म का नाश करें। तो उसने क्या किया, ब्रह्मा जी के पास से वेद चुरा लिए। जी हाँ, उसने ब्रह्मा जी के पास से वेदों को चुरा लिया और उसे पाताल में ले गया, उसे छुपा दिया, क्योंकि वो ये जानता था कि यदि वेद लुप्त हो जाएंगे तो व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं रहेगा, और यदि व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं रहेगा तो वो भक्ति से दूर हो जाएगा, और यदि वो भक्ति से दूर हो गया तो भगवानों की शक्ति क्षीण हो जाएगी। और उसने सारे वेद चुरा लिए। बाद में भगवान ने भी अवतार ग्रहण करके उन चारों वेदों को पुनः हयग्रीव को समाप्त करने के बाद प्राप्त किया। परंतु सोचिए, सतयुग से दैत्य लोग यानी जो असुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उन्होंने हमेशा भक्ति का एवं सनातन धर्म का नाश ही चाहा, परंतु ना उस युग में ना आज इस कलयुग में सनातन को कोई खतरा जब नहीं था, आज भी नहीं है। आज हमें सनातन को यदि मजबूत करना है तो वो केवल भक्ति से हो पाएगा। कृष्ण अवतार के समय जब सभी ऋषि मुनियों को कंस ने बहुत प्रताड़ित किया था, कई अत्याचार ऋषि मुनियों पे किए थे, उन्होंने हवन करवाना बंद कर दिया था, कई ऋषियों के आश्रम जला दिए थे। वो चाहता था कंस कि यदि भक्ति समाप्त हो जाएगी तो फिर मैं देखता हूँ कैसे इसे भगवान बचाने आएंगे। तो इन आताताइयों का हमेशा जुल्म व्यक्तियों पर चलता रहा, परंतु भक्ति का कभी कुछ न बिगड़ा है न बिगड़ेगा। परंतु हाय रे कलयुग, आज के इस युग में हमारी नव पीढ़ी या जो हमारे यूथ जिसे हम कहते हैं, आज भक्ति से दूर जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण है ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हमारे देश को न केवल गुलाम बनाया, अपितु हमारी भक्ति को समाप्त कर दिया, हमारे वेदों को समाप्त कर दिया, हमारे पुराणों को लुप्त कर दिया। पुराने युग में गुरुकुल में हमें शिक्षा प्राप्त होती थी वेदों की, पुराणों की, उपनिषदों की, परंतु आज इस कलयुग में हमें भक्ति का कोई स्तोत्र पता नहीं है। कई आजकल के यंग बच्चे तो मंदिर सिर्फ मांगने के लिए जाते हैं, उन्हें प्रार्थना करना तक नहीं आता। ये कितने बड़े सोच का विषय है। आज यदि हम वापस इस संस्कृति को वापस पुनरुत्थान इसका यदि करना चाहते हैं तो हमें अपने पुराणों की ओर चलना होगा। मेरा समस्त लोगों से ये बहुत बड़ा निवेदन है कि जितना हो सके सनातन के लिए आप कार्य करें। हर घर में गीता का पाठ हो, रामायण का पाठ हो, हर घर से कुछ न कुछ सेवा मंदिरों के लिए अवश्य निकले, गौशालाओं के लिए अवश्य निकले। ऐसा करने से हमारे जो सनातन की जड़ है वो वापस जीवित होगी। देखिए, वृक्ष के पत्तों पर पानी डालने से वो वृक्ष मजबूत नहीं होता। वृक्ष को यदि मजबूत करना है तो उसकी जड़ों में पानी डालना पड़ेगा, और हमारी हिंदू संस्कृति की जड़ है हमारे वेद, हमारे पुराण।
ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि हमारी संस्कृति से हमें दूर करके पाश्चात्य भाषा में और पाश्चात्य संस्कृति की ओर हमें अग्रसर कर दिया। इसीलिए आज 31st नाइट, दिसंबर की 31st नाइट को लोग न्यू ईयर मनाते हैं, उगादी पर न्यू ईयर नहीं मनाते। जबकि भारतवर्ष में नववर्ष की शुभकामनाएं या नववर्ष हमारा प्रारंभ होता है उगादी से, जिसे महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा भी कहा जाता है। देखिए, आज हम जब जन्मदिन मनाते हैं तो डेट से मना रहे हैं। एक्चुअली हमें जन्मदिन अपनी तिथि से मनाने चाहिए। आज भी हमारे संप्रदाय में यदि कोई भी विवाह होता है वो तिथि से ही निर्धारित किया जाता है कि आपका विवाह बसंत पंचमी को होगा। परंतु हमारा दुर्भाग्य देखिए कि हम जब अगले वर्ष उस एनिवर्सरी को मनाते हैं तो डेट से मनाते हैं, न कि तिथि से। तो क्यों ना श्राद्ध भी आप डेट से मनाने लग जाएं, तिथि को छोड़ दें। उसमें तो आप तिथि को देखते हो, परंतु ये अंग्रेजी और हिंदी, ये दोनों कल्चर के समावेश में आज के युग के बच्चे भटक रहे हैं कि हम कैसे धर्म को माने। जीवन में यदि हम अपने पुराणों से, अपने वेदों से दूर होंगे तो हमारा मन हमेशा भटकता ही रहेगा। और यही हाल आज हमारी युवा पीढ़ी का है। हमें पुनः परमात्मा से जुड़ना होगा, अपने मन को परमात्मा की भक्ति में सम्मिलित करना होगा। प्रत्येक घर में इस चीज़ का नियम लेना होगा कि हमारे घर में अन्न उसी को दिया जाएगा जो नित्य प्रति स्नान के बाद भगवान की पूजा करेगा। जीवन में जितना हम कलयुग में भगवान के समीप जाएंगे उतना हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी, लेकिन जितना हम भगवान से दूर जाएंगे उतना हमें राक्षसी वृत्ति प्राप्त होगी। पुराने युगों से, सतयुग से ही ये अच्छे और बुरे की लड़ाई चल रही है। ये आज तक भी समाप्त नहीं हुई। कभी धर्म के नाम पर, कभी मज़हब के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, हमेशा से लोगों ने, जो गलत प्रकार के लोग होते हैं, वो हमेशा हमें गलत मार्ग की ओर ही अग्रसर करते हैं। इन सब से यदि बचना है और हमारी बुद्धि, हमारा विवेक यदि हमारा साथ देता है तो उसका केवल एक ही कारण है, वो है भक्ति। हमें भक्ति मार्ग का अनुसरण करना है, पुनः अपनी संस्कृति की ओर अपने बच्चों को लेकर के जाना है। उन्हें नित्य प्रति जय श्री राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग की जगह ऐसा बोलना सिखाइए। उन्हें मंदिर ले जाइए, उन्हें गौशालाएं दिखाइए, उन्हें सनातन पद्धति की ओर जोड़ना आज हम सभी का कर्तव्य है। यदि हर घर में भक्ति का पुनः उत्थान हो जाए, यदि हर घर में एक दीपक भगवान के प्रति, नित्य प्रति हम समर्पित करते हुए यदि किसी भी पुराण का पारायण करने लग जाएं, तो वो दिन दूर नहीं जब ये दिव्य शक्तियां हमारा साथ देंगी। न केवल साथ देंगी, हमारी रक्षा भी करेंगी। सतयुग से करती आई है राक्षसों का संहार और धर्म का उद्धार। किसने किया है? भगवान ने तो किया है। परंतु आज हम इस युग में परमात्मा से दूर जा रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं। हमें पुनः, भले ही हम वस्त्र, सूट बूट पहन लें या पैंट शर्ट पहन लें, लेकिन अपने मन को हमेशा परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित करके देखें। अपने जीवन का उत्थान आपके अपने हाथ में है और आपके जीवन का पतन भी आपके अपने हाथ में है। और यदि आप जीवन में उत्थान चाहते हैं और परमात्मा की कृपा चाहते हैं तो सर्वप्रथम आप स्वयं घर में भक्ति प्रारंभ करें। एक दिन की कथा है कि एक बार एक व्यक्ति अपने घर में सभी को सुधारने की चेष्टा करता था, परंतु कुछ दिन तक लोग सुधरते और उसके बाद पुनः अपने कार्य में लग जाते। तो एक गुरुदेव को उन्होंने निवेदन किया कि हे गुरुदेव, मैं भक्ति महारानी की पूजा करना चाहता हूँ, अपने घर में बच्चों में भगवान के संस्कार भरना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? तो गुरुदेव ने कहा कि तुम नित्य प्रति
अन्न का त्याग कर दो। जैसे तुम शाम में 8 बजे परिवार के साथ खाते हो, तो उस समय तुम भोजन का त्याग करके भगवान के भजन में लग जाओ। यदि तुम नित्य भगवान का भजन करोगे और ये सारे लोग भोजन करेंगे, तो धीरे धीरे इनका भी भोजन छूट जाएगा और वो भी भजन की ओर आ जाएंगे। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। उसने 8 बजे जैसे ही भोजन का समय हुआ, उसने कह दिया कि मैं तो भोजन नहीं करूँगा, भगवान का भजन करूँगा। ऐसा क्रम 1 महीने तक चलता रहा। धीरे धीरे उसके बच्चे उसी के मार्ग पर आ गए और उस घर में संकीर्तन होने लग गया। और जिस घर में संकीर्तन होने लग जाए, वहाँ परमात्मा को आना ही पड़ता है। और जहाँ मेरे गोविंद आ जाएं, उस घर में तो मंगल ही मंगल होता है। तो आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि सनातन धर्म को जागृत करने के लिए, सनातन धर्म के उत्थान के लिए अपने घर में संकीर्तन करें, भक्ति करें, भक्ति के मार्ग पर अनुसरण करें। ऐसा करने से न केवल आपका जीवन पुनीत होगा, अपितु आने वाली आपकी 7 पुश्तें इस भक्ति के रस से सराबोर रहेंगी। भगवान गोविंद की, राधा रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहेगी। आपके घर में नित्य आनंद ही आनंद रहेगा, क्योंकि जहाँ परमात्मा का वास होता है, वहाँ केवल आनंद ही आनंद होता है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें और भक्ति का मार्ग का अनुसरण करें, क्योंकि भक्ति ही वो शक्ति है जो समस्त अमंगलों का नाश कर सकती है और जीवन में प्राणी को सुख प्रदान करती है। भक्ति वो सूर्य है जिसे करोड़ों अंधकार में भी आप ये जैसे सूर्य उदय होता है, वैसे ही जीवन में से अंधकार का नाश होता है। और जहाँ भक्ति का उदय होता है, वहाँ परमात्मा का वास होता है। राधे राधे।